चलिए ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम आज देखेंगे लिक्विड ड्रॉप के बारे में। इसके बाहर प्रेशर कितना होता है, अंदर कितना होता है और उनका डिफरेंस कितना होता है, इस बात की जानकारी लेंगे आज। तो ये आपका लिक्विड ड्रॉप है, समझिए। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर, चलो मैं अंदर मान लेता हूं कि प्रेशर है पी इन बोल दिया, ये लिक्विड ड्रॉप था। इसके अंदर प्रेशर कितना है, पी इन बोल दिया। वैसे ही इसके बाहर कितना बोल दिया, पी पी नॉट बोल दिया। ये आपका पी नॉट, अंदर में पी, बाहर में पीओ बोल दीजिए, पी नॉट बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये लिक्विड ड्रॉप के अंदर और बाहर प्रेशर है, लेकिन एक और प्रेशर लगेगा यहाँ पे। कौन सा प्रेशर? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि पीओ के कारण क्या होगा। बाहर से अगर इस पे प्रेशर लगे तो कैसा लगेगा, बाहर से कुछ प्रेशर इस तरीके से इस पे ये प्रेशर लग रहा है, सभी तरीके से। और पी इन क्या करेगा, ये पीओ तो इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, पी इन क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके से प्रेशर लगाएगा बाहर की तरफ। लेकिन एक प्रेशर यहां पे और लगेगा, ठीक है। क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सरफेस टेंशन होगा, और सरफेस टेंशन के कारण भी यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर होगा। तो वो प्रेशर कैसे लगेगा, वो प्रेशर लगेगा कुछ इस तरीके से। यानी कि पीओ और जो सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर है वो अंदर की ओर लग रहा है, और पीई बाहर की ओर लग रहा है। अब अगर साम्य अवस्था में हो, रुका हो, वो फैल ना रहा हो, सिकुड़ ना रहा हो, तो क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि जितना भी प्रेशर है, एक तो पीएसटी यानी कि सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर, और पीओ अंदर की ओर लग रहा है, ये अगर बराबर हो जाए पी इन, तभी तो साम्य अवस्था आएगी, तभी तो चीजें बराबर होगा, रुक जाएगा, ना बाहर की ओर फैलेगा ना सिकुड़ेगा, ठीक है। जब अंदर की ओर प्रेशर लगा रही है और जो बाहर की ओर प्रेशर लग रहा है वो बराबर हो जाए, तब जाके एक लिक्विड का ड्रॉप स्टेबल रहेगा। तो ये हो गया पी इन इक्वल टू पी एच टी प्लस पीओ। अब पी इन माइनस पीओ इक्वल टू पी एच टी हो जाएगा। पी एच टी बराबर होता है 2t डिवाइड बाई आर। आर क्या है, आर है रेडियस है लिक्विड के ड्रॉप का। ये अगर लिक्विड ड्रॉप है तो इसका जो रेडियस है वो मैं आर बोल दिया। तो पी इन माइनस पीओ कितना हो गया, 2t डिवाइड बाई आर। इनका जो डिफरेंस है वो 2t डिवाइड बाई आर हो गया। यानी कि अंदर वाला जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा है। अगर अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है बाहर वाले से, तो भाई ये फैल क्यों नहीं रहा, इसलिए नहीं फैल रहा क्योंकि यहां पास एक और प्रेशर है पी एच टी, जो पीओ के साथ मिलके इसको स्टेबल बना रही, इसलिए नहीं फैल रहा है। लेकिन जो पी इन है वो पीओ से ज्यादा ही है। तो इनका डिफरेंस कितना है, 2t डिवाइड बाई आर। अब अगर मैं यहां से देखूं, ये और बना दिया एक लिक्विड का ड्रॉप, बाहर की ओर से देखूं तो क्या दिखेगा, बाहर से ये मुझे कॉनकेव और इधर से कॉन्वेक्स दिखेगा। तो कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स इक्वल टू 2t डिवाइड बाई आर लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे।
ठीक है, चलिए इधर देखिए। तो कॉनकेव देखिए, यहां से अगर देखें तो ये जो इन वाला है पी इन, यानी कि ये जो अंदर का पार्ट है, ये क्या होगा, कॉनकेव वाला पार्ट होगा। यहां से देखिए ये कर्व बना है, तो ये अंदर वाला पार्ट कैसे दिखेगा, कॉनकेव, और बाहर का जो पार्ट है ये कर्व कैसे दिखेगा, कॉन्वेक्स की तरह। तो मैं इसी चीज को क्या लिख दिया, पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स इक्वल टू 2t डिवाइड बाई आर लिख दिया। यानी कि क्या हुआ, अगर ये पी नॉट है बाहर का, तो अंदर का क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं पी इन इक्वल टू 2t डिवाइड बाई आर प्लस पी नॉट। तो ये ज्यादा होता है, पी इन वाला क्या होता है, ज्यादा होता है पी नॉट से। अब देखिए इसको देखिए कि अगर आप मरकरी को किसी टेस्ट ट्यूब पे अगर कुछ ऐसा डाल के रखे, तो आप अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का कर्व दिखेगा, वो फ्लैट ऐसे नहीं रहेगा, वो कर्व बनेगा ऊपर की ओर। अब यहां से अगर मैं देखूं ऊपर से, तो क्या दिखेगा, बाहर की ओर का जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स की तरह, और अंदर का जो पार्ट है वो कॉनकेव की तरह। तो यहां से हम बता सकते हैं इस वाले रिजल्ट से कि कौन सा प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा होगा या नीचे वाला, यानी कि मरकरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा या मरकरी के बाहर प्रेशर ज्यादा होगा। तो कॉन्वेक्स में अगर पी नॉट है प्रेशर, कॉन्वेक्स का जो प्रेशर है यानी कि बाहर में जो प्रेशर है पी नॉट है, तो अंदर में कॉनकेव वाले में ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 2t डिवाइड बाई आर, इतना ज्यादा होगा। तो यहां पे भी वही लिख दिया, पी नॉट प्लस 2t डिवाइड बाई आर। अगर पी नॉट बाहर में है, पी नॉट है बाहर, तो अंदर का कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस 2t डिवाइड बाई आर, ये हो गया। तो
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सोप बबल के लिए देखते हैं। तो मैंने सोप बबल के लिए बताया था कि आपको क्या लेना है, दो सरफेस लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप था तो एक सरफेस लिए थे, लेकिन अब आ गया सोप बबल के लिए, तो यहाँ पे कितना सरफेस हो जाएगा, दो हो जाएगा, और जो सरफेस टेंशन है वो भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे टी के जगह यहाँ पे 2t था, तो यहाँ पे डबल कर देंगे, 4t हो जाएगा डायरेक्ट। तो डेल पी बराबर 4t डिवाइड बाई आर। यहाँ पे क्या था 2t डिवाइड बाई आर, तो यहाँ पे हो गया 4t डिवाइड बाई आर। यानी कि बाहर में अगर पी नॉट है तो अंदर में कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस 4t डिवाइड बाई आर। यानी कि डिफरेंस कितना है, या मैं बोलूं कि अंदर में एक्सेस प्रेशर कितना है, तो वो हो गया 40 डिवाइड बाई आर। यहां पे एक्सेस प्रेशर कितना था, 2t डिवाइड बाई आर। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक सोप बबल है जिसके अंदर एक्सेस प्रेशर 3 टाइम ज्यादा है किसी और बबल से, तो हमें रेशियो बताना है वॉल्यूम का। ठीक, तो देखिए कि सबसे पहले तो बोला है कि डेल P1 इक्वल टू 3 डेल P2, ये हमें बोला गया है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इतना ही बोला गया है कि 3 टाइम है किसी और बबल का ये एक्सेस प्रेशर, और किसके लिए बोला गया है, सोप बबल के लिए। तो ये हो जाएगा 4t डिवाइड बाई R1 इक्वल टू 4t डिवाइड बाई R2। यहां से 40 और 40 कट गया, तो यहां से आ जाएगा R2 इक्वल टू 3R1। अब इसका यूज करके हमें वॉल्यूम के लिए रेशियो निकालना है। यही तो पूछा है कि देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी। अब वॉल्यूम का रेशियो देखना है तो V1 डिवाइड बाई V2 कर देता हूं, पहले का वॉल्यूम डिवाइड बाई दूसरे का वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। ये R1 का क्यूब हो गया, नीचे हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 पाई R2 का क्यूब। तो ये 4/3 चला गया, पाई से पाई चला गया, क्या बचा R1 डिवाइड बाई R2 की पावर 3 इक्वल टू, अब देखिए R1 डिवाइड बाई R2 यहां से देख सकते हैं, यहां से आ जाएगा R1 डिवाइड बाई R2 बराबर 1/3। तो ये हो गया 1/3 की पावर 3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 27, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 1:27। तो ये हमारा आंसर हो गया, डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 0.04 सेंटीमीटर का एक लिक्विड कॉलम है और ये जो कॉलम है वो सोप बबल के अंदर जो एक्सिस प्रेशर है उसको बैलेंस कर सकता है। तब हमें क्या बताना है? लिक्विड का हमें डेंसिटी बताना है। ठीक है, और हमें क्या दे दिया गया है? सोप सॉल्यूशन है उसका सरफेस टेंशन। तो जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा करते जाते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बोला है? जो लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर है वो किसके सोप बबल के प्रेशर को, एक्सेस प्रेशर को बैलेंस कर सकता है। तो लिक्विड ड्रॉप के कारण जो प्रेशर होगा वो कितना हो, लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? ये आपका समझिए कि लिक्विड कॉलम है तो इसके कारण जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? रो जी एच। ये सोप बबल का प्रेशर को बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि 4T डिवाइड बाई आर। हमें ये रो निकालना है तो रो इंटू जी का वैल्यू ले लेता हूं 10। एच कितना दिया गया है? 0.04 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं। इक्वल टू 4 टी कितना दिया गया है? टी दिया गया है 0.03 डिवाइड बाई आर कितना हो जाएगा? आर है आपका 6 मिलीमीटर। तो ये इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? 6 डिवाइड बाई 1000, या इसी को लिख सकता हूं 1000। ये हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जीरो से ये वाला जीरो चला गया, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम? रो 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कर सकते हैं इसको, इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 6 है, इसको 3 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कर सकते हैं। यहाँ से 100 और 100 चला गया तो रो यहाँ से 4 और 4 चला गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं 100, ये डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 2, या 10 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 2, 5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक, केजी मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी मैच किया आपका, तो बी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, कुछ टाइम पहले मरकरी का मिनिस्कस देखा था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मरकरी का मिनिस्कस है। अगर मरकरी को आप किसी छोटे ट्यूब में भर दो और ध्यान से देखो तो आपको उसका ऊपर कुछ पार्ट ऊपर ऐसा उठा हुआ दिखेगा, फ्लैट नहीं रहेगा। और इम्प्योर वाटर को देखोगे तो वहां पे क्या दिखेगा कि वो दबा होगा, कोनों से जहां पे कांटेक्ट हो रहा होगा उसका सॉलिड से, वहां पे थोड़ा उठा रहता है। और मरकरी का जहां पे सॉलिड के साथ टच कर रहा है वहां पे थोड़ा दबा हुआ रहता है, नीचे की ओर रहता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्टेक्ट एंगल के बारे में देखते हैं कि ये एंगल क्या एंगल है भाई, कौन सा एंगल है, कॉन्टेक्ट एंगल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। कि जहां पे जो लिक्विड और सॉलिड हो कांटेक्ट में हो, वहां पे अगर हम लिक्विड सरफेस पे और सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट बना दें तो उनके बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। और जो सॉलिड पे हम जो टेंजेंट खींचेंगे, खास करके ध्यान रखेंगे कि हम जो टेंजेंट खींच रहे हैं वो लिक्विड की तरफ हो, ठीक है। तो चलिए इस केस में हम ट्राई करते हैं कि हम क्या करें कि कांटेक्ट एंगल देख पाए। तो सबसे पहले देखिए कि दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कांटेक्ट एंगल बना सकते हैं, लिक्विड टेंजेंट, ठीक है। तो इनसाइड लिक्विड की तरफ और लिक्विड टेंजेंट, तो मैं कुछ इस तरीके से ये टेंजेंट यहाँ पे बना दिया। सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट बनाता हूँ इनसाइड लिक्विड, एक तो इधर भी बन सकता है एक तो इधर भी, लेकिन किधर बनाना है, इनसाइड लिक्विड की तरफ, तो ये मैंने इधर बना दिया। तो दोनों के बीच के एंगल को, दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। अब इस केस में बना के देखते हैं कि यहाँ पे दोनों कांटेक्ट पे है, तो यहाँ पे मैं ये बना दिया भाई कि लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट बना दिया। अब किस पे बनाता हूँ, सॉलिड पे मैं टेंजेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, दो बन सकता है ना, एक तो ऊपर की ओर बन सकता है एक तो नीचे की ओर, लेकिन हमें किस साइड बनाना है, इनसाइड लिक्विड की तरफ बनाना है, तो ये लिक्विड की तरफ। तो दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, कांटेक्ट एंगल बोलेंगे। अब दो चीज देख सकते हैं, ये वाला जो थीटा है, इस केस में जो थीटा है वो क्या है, 90 से छोटा है, 90 डिग्री से, और इस वाले केस में जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इस केस में मिनिस्कस बन रहा है वो कैसा है, कॉनकेव मिनिस्कस बन रहा है। और इस केस में जो मिनिस्कस बन रहा है वो कॉन्वेक्स मिनिस्कस बन रहा है। तो हम एंगल देख के भी बता सकते हैं कि कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स, किस तरह का मिनिस्कस बनेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, जहां पे कांटेक्ट है वहां पे पानी थोड़ा सॉलिड की तरफ ऊपर की ओर है, और इस केस में धसा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, और आपका क्लास आज यही तक था। ओके, थैंक यू।